हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। ये हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की 5वीं क्लास है और इसके अंदर भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक है। लाइकेन आर नेचुरल इंडिकेटर ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। क्या वो जल प्रदूषण का है, क्या वायु प्रदूषण का है, क्या ध्वनि प्रदूषण का है, क्या ये सभी का है। तो इनमें से सही आंसर होगा हमारा वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो बी है वायु प्रदूषण, इसका एक प्राकृतिक सूचक होता है हमारा लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है हमारा, एक शैवाल प्लस कवक दोनों से मिलकर बनता है और एक ये सहजीविता का उदाहरण भी होता है लाइकेन। और लाइकेन जो होता है हमारा एक नमी वाले स्थानों पर या फिर जहाँ पर आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड एरिया होता है, वो जो वहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, उन पेड़ों की छाल पर ये पपड़ी सी जमी रहती है वाइट और थोड़े ग्रीन कलर की, वो लाइकेन होती है हमारी। और लाइकेन से ही लिटमस पेपर का निर्माण किया होता है। और लाइकेन उन स्थानों पर नहीं उगते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है, इसीलिए इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के जनक किसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्या वो थियोफ्रेस्टस है, क्या वो एरिस्टोटल है, क्या वो चार्ल्स डार्विन है, क्या लैमार्क है। तो इसमें से सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ प्लांट किंगडम। और अरस्तु हमारा किसे कहा जाता है, जूलॉजी का फादर कहा जाता है या बायोलॉजी का फादर कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हमारे किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंग में से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, वो लाल रंग की होती है। लेकिन मैंने कहा कि सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वो किस में होगी, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वेवलेंथ, और सबसे ज़्यादा होती है हमारे लाल रंग की। तो बैंगनी रंग के प्रकाश में हमारा प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होगा और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल ऑन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो। मतलब हमारे कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं या पाए जाते हैं उसमें कौन से तत्व की कमी होती है या वो तत्व नहीं पाया जाता है। तो क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो कार्बन है, क्या वो सल्फर है, क्या वो पोटेशियम है। तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन उस मिट्टी में कम मात्रा में होती है, नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है जिसमें हमारे कीट भक्षी पौधे उगते हैं। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या कोई अपने अंदर से एक सुगंध निकालते हैं जिसकी वजह से वो कीट उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो उन कीटों को खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है। हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी को साफ करने वाला कौन सा इनमें से चीज़ें कही जाती है। ठीक है, क्या वो जीवाणु या कवक होता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई, क्या वो मृदा या जल होता है, सॉइल एंड वाटर, क्या वो पक्षी बर्ड्स होते हैं, क्या वो पशु एनिमल्स होते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा कि डिटर्जेंट ऑफ जो अर्थ होती है हमारी पृथ्वी को साफ करने वाला जो अपमार्जक होता है वो जीवाणु और कवक को कहा जाता है। क्योंकि जीवाणु और कवक जो होते हैं वो मृत जीव जंतुओं को खाकर उनके कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, अपघटनकर्ता भी कहलाते हैं हमारे जीवाणु और कवक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है एवं छोड़ता है। ठीक है, तो 1 मिनट में एक मनुष्य जो होता है, वयस्क मनुष्य अडल्ट की बात की जा रही है, वो कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। क्या वो 70 बार है, क्या वो 72 बार है, क्या वो 16 से 18 बार होता है, क्या वो 10 से 12 बार होता है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 बार
सांस लेता है मनुष्य और सांस को छोड़ता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक जो फ्रॉग होता है वो खाता है एक ग्रासोपर को, तो जो एनर्जी होगी वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक से अपघटनकर्ता, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता से या प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये इंग्लिश में दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसमें सही आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकंड या सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। क्यों? क्योंकि जो टिड्डा है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता है और जो हमारा मेंढक है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। तो जब मेंढक ने टिड्डे को खाया तो टिड्डे से एनर्जी किस में गई? मेंढक में गई। तो प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारी एनर्जी गई ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो वो है, हमारे देश में वन महोत्सव जो मनाया जाता है, वन महोत्सव या एक फॉरेस्ट हमारा एक फेस्टिवल जो होता है वो हमारी इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या वो 2 अक्टूबर में, क्या वो 10 अगस्त को किया जाता है, क्या वो ऑन द 1 जुलाई या फिर वो 1 दिसंबर को किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई को, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव की शुरुआत इंडिया में के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्या वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है? क्या वो 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाया जाता है? क्या वो 1 जून से 7 जून तक मनाया जाता है या क्या वो 15 जून से 21 जून तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर को पर ईयर वन जीवन या वन्य जीव सप्ताह या वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण कितना भाग होता है? तो एक अगर मैं बात करूं आपसे कि लिंडमैन का आपने 10% का सिद्धांत सुना होगा। अगर कोई एक जीव किसी दूसरे जीव को खाता है तो पहले जीव से दूसरे जीव में जो एनर्जी जाती है वो 10% जाती है, 90% एनर्जी डेप्रिसिएट हो जाती है या 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जब एक पोषण स्तर से ए न्यूट्रिशन लेवल हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? क्या वो 25% होगी, क्या वो 32% होगी, क्या वो 10% होगी, क्या वो 50% होगी? तो इसका सही आंसर होगा 10% एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह पशु कौन सा है जिसमें अंदर हम लोग क्वालिटी को बोल रहे हैं कि यह भालू जैसा दिखाई देता है। भालू जैसा तो दिखाई देता है परंतु भालू नहीं होता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे से 18 घंटे सोता है और वृक्षों की शाखाएं होती हैं उन शाखाओं पर, ब्रांचों पर उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता रहता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और अपने जीवन काल में ये 8 पेड़ों को, 8 वृक्षों को चेंज करता है या बदलता है, मतलब 5-5 साल एक वृक्ष पर ही रहता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को और झाड़ियों को खाता है। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। एक हफ्ते में एक बार ये ज़मीन से नीचे भी उतरता है। तो ये कौन सा जानवर है? क्या वो स्लोथ है, क्या लंगूर है, क्या पांडा है, क्या वो चिंपैंजी है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा स्लोथ, ये सही आंसर है इसका। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन को पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले आए थे कहाँ से? तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे,
हरी मिर्च की मैं बात कर रहा हूँ। क्या वो उज्बेकिस्तान से आए थे, क्या वो साउथ अमेरिका से आए थे, क्या वो अफगानिस्तान से आए थे, जो हमारे देश में मिर्च लेकर आए थे या मिर्च का पौधा लेकर आए थे? तो इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा साउथ अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के राजा घुड़सी ने, एक जैसलमेर के राजा घुड़सी ने 650 वर्ष पूर्व घुड़सी सर नामक तालाब बनवाया था अपने ही नाम से। ठीक है, ये कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाया गया था कि वर्षा का एकत्रित जल पूर्ण वर्ष भर तक किया जा सके। ठीक है, तो घुड़सी सर आजकल उपयोग नहीं किया जा सकता या किया नहीं जा रहा है, परंतु इस संरचना को देखा जा सकता है। कौन से राज्य में इन ऐसी संरचना देखी जा सकती है, ये करके क्वेश्चन है हमारा। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसलमेर के एक राजा हुआ करते थे जिनके बारे में सीटेट में प्रश्न पूछ लिया जाता है, उनका नाम था घुड़सी। तो 650 वर्ष पूर्व उन्होंने एक इस प्रकार सा तालाब बनाया था और कि उसमें एक वर्षा का पानी भरेगा और वो पूरे साल उसके अंदर भरा रहेगा और उसको हम लोग यूज़ करते रहेंगे। लेकिन आज के टाइम में इस प्रकार के कुओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार के कुएं हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से राज्य में मिलेंगे? क्या वो हरियाणा में, क्या वो गुजरात में, क्या वो राजस्थान में, क्या वो मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, या ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान में इस प्रकार के कुएं हमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ आर टू सेव आवर एनवायरमेंट। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर का प्रयोग किया जाता है। वो 3 आर की फुल फॉर्म क्या है, ये करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण है। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण है। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग है। कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः संरचना है। जैसे कि मैं इंग्लिश की बात करूं तो रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीमैन्युफैक्चरिंग। तो ये इसका सही आंसर जाएगा, या फिर रीयूज, रिस्ट्रक्चर या फिर रीमैन्युफैक्चरिंग, ये सही जाएगा। फिर इसमें लेस यूज, फिर रिसाइकल एंड रीयूज, इसका सही ऑप्शन जाएगा, या फिर लेस यूज, रिसाइकल या फिर रिस्ट्रक्चर, इसका सही आंसर जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, वो इसका सही आंसर है। कम उपयोग करना किसी भी वस्तुओं का, पुनः चक्रण करना, उन्हें दोबारा से रिसाइकल के लिए भेजना या रिसाइकिल करना उनका, और पुनः उन्हें उपयोग में लाना, रीयूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप संबंधित है? मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपस में निकटतम संबंध दर्शाते हैं? क्या वो मच्छर, मलेरिया, एनीमिया या लोहा है? या फिर वो ऑप्शन नंबर बी है लोहा, मलेरिया, एनीमिया, रक्त है? क्या वो फिर ऑप्शन नंबर सी है लोहा, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला है? या फिर वो ऑप्शन नंबर डी है मच्छर, डेंगू, लोहा, गुड़ है? ठीक है, जैगरी जिसे कहते हैं गुड़ को, है ना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, क्योंकि मच्छर जो होता है वो मलेरिया से फैलता है, एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है। तो मच्छर का संबंध मलेरिया से है, एनीमिया रक्त अल्पता का संबंध लोहे से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जाएगा। तो ये थे आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच।